शेख जी लंदन में। शेख जी ने लंदन पहुंचने पर सर्वप्रथम टेम्स नदी के शीतल जल में स्नान किया और अपनी हालत ठीक की। अब वे शहर की ओर चले कि कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें, क्योंकि कई दिनों से उन्हें खाने पीने को कुछ न मिला था तथा भूख के मारे उनका बुरा हाल था। थोड़ी दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज आदमी खड़ा हुआ है और उसके पास ही एक बड़ा सा खुला संदूक धरा है जिसमें शराब की बोतलें रखी हुई थी। उसने शेख जी को देखकर कहा, क्या तुम कुली हो? शेख जी ने समझ लिया कि वो सामान पहुंचाने को कह रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, हाँ हाँ, कहाँ ले चलूं? पिकार्ड लो, अंग्रेज ने कहा, और शेख जी ने वो संदूक उठा लिया और पीछे पीछे चलने लगा। एक स्थान पर रुककर उसने संदूक उतार कर शेख जी को कुछ पैसे दिए और बोला, थैंक यू। शेख जी ने समझा साहब कहता है फेंकिए। उन्होंने जल्दी से बक्सा उठाकर जोर से फेंक दिया और सारी बोतलें टूट गई। ये देखकर शेख जी पर वो आदमी डंडा लेकर दौड़ा। ओ चिल्ली डैम फूल! वो अंग्रेज पीछे पीछे और शेख जी लंदन के भरे पूरे बाजार में भागे चले जा रहे थे। पार्क स्ट्रीट के नुक्कड़ पर पहुंचकर शेख जी एक हिंदुस्तानी होटल में घुस गए। मालिक ने शेख जी को अपने देश का आदमी देखकर कहा, क्या बात है भाई, क्यों डर रहे हो? शेख जी ने, क्या बताऊं साहब, मेरा तो मुकद्दर खराब है, जहां जाता हूं जूते खाता हूं। अब इस बदमाश से बचाइए, नहीं तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। होटल वाले ने उनको छुपा लिया। जब वो अंग्रेज बकता हुआ वापस लौटा तो शेख जी मेज के नीचे से बाहर निकले और कुर्सी पर बैठकर खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद उन्होंने होटल के मालिक से कहा, भाई साहब एक पान तो खिलाइए। मालिक ने अपनी डिविया से एक पान शेख जी को दिया और पान खाते हुए शहर की सैर करने निकले। थोड़ी देर बाद वे ग्रांड स्ट्रीट के चौराहे पर आए तो उन्होंने एक स्थान पर पीक थूक दी। अभी वे थूक कर पलटे ही थे कि बहुत से लोगों ने उन्हें घेर लिया और पकड़कर अस्पताल ले गए कि इस आदमी के मुंह से खून आ रहा है। डॉक्टर साहब ने मुआयना किया और टीबी मरीज बताया। अब शेख जी चिल्लाकर कहते हैं कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। पर अस्पताल का स्टाफ उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं और उन्हें मजबूरन बिस्तर पर लेटना पड़ा। एक नर्स ने उन्हें थर्मामीटर दिया तो शेख जी ने समझा कि कोई दवा है। उन्हें झट से उसे चबा लिया और दर दर खाने लगे। ये देखकर नर्स बोली, ओ चिल्ली, इट इज थर्मामीटर। शेख जी ने कहा, मेरा नाम चिल्ली नहीं, शेख चिल्ली है। मैं कहीं का मॉनिटर नहीं हूं। मिस साहब, तुम सच मानो मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, फिर मॉनिटर कैसे हो गया? तभी एक बूढ़ा आदमी कमरे में आया और नर्स से अंग्रेजी में बोला कि यह भारत का बहुत बेवकूफ़ आदमी है, शेख चिल्ली नाम है इसका, मैंने इसको दिल्ली में देखा था। नर्स बोली, वंडरफुल, मुझे ऐसे बेवकूफ़ आदमी की तलाश थी। ये कहकर उसने डॉक्टर से कहकर शेख जी को अस्पताल से छुड़ा लिया और उसे साथ लेकर अपने घर आई। शेख जी को अच्छे अच्छे खाने खिलाए और फिर उसे लेकर नाई के यहाँ गई और कहा कि इस जानवर की हजामत बना दो। शेख जी ने बालों की कटिंग तक तो कुछ नहीं कहा। जब नाई ने दाढ़ी में कैंची लगाई और चाहा कि शेख साहब की दाढ़ी उड़ा दे तो शेख जी हत्ते से उखड़ गए और बोले, अबे मुर्गे, दीन धर्म पर हाथ डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? पर नाई ने इतना सुनकर भी बस नहीं किया और शेख जी को क्लीन शेव बना दिया। जब शेख जी हजामत बनाकर बाहर निकले तो अच्छे खासे आदमी लग रहे थे। शेख जी सोच रहे थे कि ये लड़की, जो लड़की कम और लड़का अधिक मालूम होती है, बहुत अच्छी औरत है। ये तो मेरी माँ से भी अधिक अच्छी है, इसे अम्मा कहना चाहिए। जब उनको एक शानदार सूट पहनाया गया तब वे और भी अच्छे लग रहे थे। जब शाम हुई तो उस लड़की ने कहा, वेल, तुम बहुत अच्छा लगता है, हमको तुमसे लव हो गया है। वेल, तुम बहुत स्वीट है। शेख जी की समझ में थोड़ी सी बात आई और उन्होंने पूछा, मैम साहब, लव कैसे कहते हैं? वो लड़की हंसी और कहने लगी, तुम लव का मीनिंग नहीं जानता, हम बताता है। लव यानी मोहब्बत हो गया है हमको तुम्हारे से, समझे? शेख जी ने कहा, मगर मैं तो बेवकूफ़ आदमी हूँ, जहां जाता हूँ मार खाता हूँ, कहीं आप भी तो नहीं मारेंगी मुझे? नो नो माय डियर चिल्ली, हम तो तुम्हारे साथ मैरिज करेगा, तुम्हारे साथ इंडिया जाएगा। तुम तो प्रिंस हो ना, तुम्हारा स्टेट कौन सा होता है भला? शेख चिल्ली ने कहा, स्टेट हम नहीं जानते, पर हमारा एक छोटा सा गांव है। वंडरफुल, गांव मीन विलेज और यू लैंडलॉर्ड, वो ताली पीटती हुई बोली, हम तो बिल्कुल तुम्हारा जैसा हस्बैंड मांगता है। फिर वो बोली, हमारा एक फ्रेंड है
जॉलियट, वो हमारे साथ काम करता था। तुम्हारा कंट्री के एक लैंडलॉर्ड के साथ इंडिया चला गया, बट हर हस्बैंड इज नॉट लाइक यू। शेख जी उसकी कोई बात नहीं समझ रहे थे। अचानक उन्हें याद आ गया, हाँ, अम्मा कहा करती थी कि विलायत में मैम बड़ी खराब होती हैं, वे भोले भाले लड़कों को फंसा लेती हैं। ये सोचकर उनका जी धक धक करने लगा। उन्होंने कहा, मैम साहब, तुम हमारा माँ बहन है, बोलो तुम हमारा अम्मी बनेगा। ये सुनते ही नर्स गुस्से में लाल हो गई। उसने केवल इतना कहा, इडियट, और फिर अपने लंबे नाखूनों से शेख जी का शेव्ड चेहरा नोचने लगी। शेख जी वहां से दुम दबाकर भागे, तो फिर पीछे मुड़कर भी न देखा और सीधा भागते हुए लंदन से न्यूयॉर्क शहर पहुंच गए। उनकी समझ में आ रहा था, किसी औरत को मां कह देने में कौन सी बुराई हो गई। न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर वे सीधे एक होटल में घुस आए और वहां के एक बैरे को बुलाकर कहा, बैरा, छटाक भर गुड़ ले आओ। बैरे ने कहा, व्हाट डू यू वांट? शेख जी ने मुंह की ओर हाथ ले जाकर इशारा किया। बैरा बोला, ओ स्कॉच, आई अंडरस्टैंड। ये कहता हुआ बैरा चला गया। अब शेख जी ने देखा कि वो बैरा बोतल शरबत लाकर रख गया है। उन्होंने आओ देखा न ताव बोतल उठाई और बुरा सा मुंह बनाते हुए पूरी बोतल खाली कर दी। वे सोचने लगे कि अजीब बात है, आज मुझे हर कुछ दो दो क्यों दिखाई पड़ रहा है। अरे, वहां एक बत्ती, कहां ढेर बत्तियां, एक लड़की की दो लड़कियां, दो आदमी के चार आदमी। वाह, मैं तो उड़न खटोले पर सवार हूं। ले चल चल मुझे उड़ाकर साजन के देश सखीरी, डोले पे हो जा सवार। और वे ठुमुक ठुमुक नाचने लगे। वे अच्छी तरह गा गा कर नाच रहे थे। होटल में बैठे हुए सब लोग शेख जी को नाचता देखकर तालियां बजाने लगे। वंडरफुल चीयर्स की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में बाजार के राहगीर भी होटल में घुस आए और शेख जी बार बार नाच रहे थे और होटल की जोरदार बिक्री हो रही थी। होटल का मालिक बोला, इस डांसर को सदा के लिए नौकर रख लो। मैनेजर ने कहा, अच्छा साहब, डांस समाप्त होने पर इससे बात करूंगा। उस होटल में दो हिंदुस्तानी ग्राहक भी थे जो शेख जी को नाचता हुआ देखकर कहने लगे, मुझे तो ये आदमी जात का भांड मालूम पड़ता है। दूसरे ने कहा, यही मेरा ख्याल है। ये बातें शेख जी ने सुन ली और नाच छोड़कर बोले, तुम भाण, तुम्हारा बाप भाण, मैं असली शेख हूं। शेख के कहने पर वे दोनों उस पर टूट पड़े। हॉल में भगदौड़ मच गई, मेजें उलट गई, हजारों रुपए का फर्नीचर टूट फूट गया। फिर पता नहीं शेख जी को कितनी मार पड़ी। दूसरे दिन जब उन्हें होश आया तो वे समुद्र के किनारे पड़े थे और सामने एक पानी का जहाज जाने को तैयार खड़ा था। शेख जी ने दौड़कर जहाज का रास्ता पकड़ लिया और डेक पर चढ़कर लदे सामान के ढेर में छिपकर बैठ गए और फिर 40 दिन बाद बंबई में समुद्र तट पर उतरे। अपने देश की धरती पर उतरकर उन्होंने भारत माता को प्रणाम किया। अपना देश तो पशुओं को भी प्यारा होता है। वे तो फिर भी आदमी थे, बस जरा मूर्ख ही तो थे। यदि वे मूर्ख न होते तो उनको आज याद कौन करता।